नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर। स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार टॉपिक परमाणु के बारे में, और परमाणु की सामान्य संरचना तथा कुछ पॉइंटों की अपन ने सामान्य सी जानकारी प्राप्त करी थी। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज अपन थोड़ा सा इस लेक्चर को आगे लेकर के जाते हैं, और आज अपन बात करेंगे कि परमाणु से मिलकर के जो पदार्थ बना होता है उस पदार्थ के अंदर कितने टॉपिक आते हैं, क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं और उनको किस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेकर के जाना है। यहां से आपको एक नई चीज और शुरू करने वाले हैं कि वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा स्पेशली सोल्व करते हुए लेके चलना है, क्योंकि सामान्य से क्वेश्चन तो आपको वैसे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं, किंतु कुछ बातें जो ऐसी होती हैं वो हमारी आंखों के सामने होती हैं किंतु हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उसी से रिलेटेड डेली आपको एक एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए वीडियो को अपन आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में परमाणु के बारे में जानकारी ली थी कि परमाणु की संरचना गोलाकार होती है, परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के बाद में दोस्तों नाम आता है तत्व का, जिसको अपन एलिमेंट भी कहते हैं। तत्वों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो तत्वों की संख्या टोटल है 118। ये अपने आगे चैप्टर में आएगा जिसका नाम है आवर्त सारणी। तत्वों को 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक तो तत्वों का हिंदी में नाम और एक तत्वों का प्रतीक चिन्ह। किंतु यहाँ पर अपन उसके बारे में चर्चा नहीं करके यहाँ पर अपन बात करेंगे कि तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आज अपन शुरू करते हैं। तो तत्व का प्रदर्शन और तत्व के प्रदर्शन के अंदर तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, तो तत्व को प्रदर्शित किया जाता है Z, X और A से। Z, X और A से। यहां पर किसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर X है तत्व का प्रतीक चिन्ह। X क्या है, तत्व का प्रतीक चिन्ह। Z क्या है दोस्तों, तो Z है यहां पर परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे की साइड पर आता है। इस परमाणु क्रमांक को अपन परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। यहीं से ही निकल कर क्या आती है अपने प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। इसी प्रकार A जो है दोस्तों वो A है द्रव्यमान संख्या। A को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और इसी द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम है, इसे न्यूक्लियॉन की संख्या भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन की संख्या। जिस प्रकार परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या कहते हैं, उसी प्रकार द्रव्यमान संख्या को न्यूक्लियॉन की संख्या भी कहते हैं। ये न्यूक्लियॉन की संख्या शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या तो प्रश्नों के रूप में नहीं दिया जाता, किंतु कभी कभार परेशान करने के लिए न्यूक्लियॉन की संख्या ऑप्शन में दे दिया जाता है। अब दोस्तों इस तत्व के प्रतीक चिन्ह में प्रोटॉन की संख्या तो हमारे को नजर आ रहा है, किंतु यहाँ पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो दरअसल द्रव्यमान संख्या जो है उस द्रव्यमान संख्या का एक सूत्र होता है, और द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या हो जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है
वो हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। तो यहां से हमारे को प्रोटॉन की संख्या प्राप्त होगी, यहां से हमारे को न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी और यहां से हमारे को इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। अब दोस्तों किस प्रकार प्राप्त होगी ये उदाहरण की सहायता से हम याद करते हैं। दोस्तों सामान्य सी चीज है जो अपने को 10th क्लास में समझा दी जाती है, किंतु चीजों को वापस रिपीट करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बात करते हैं और एग्जाम्पलों में अगर अपने को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी तो वो भी अपन लेते हुए इसमें आगे चलेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, सबसे सीधा एग्जाम्पल 1H1, इसे अपन हाइड्रोजन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों इसकी शक्ल कुछ आपको इस प्रकार मैच मिलेगी। जहां पर अंग्रेजी का H लिखा हुआ है वहां पर पहले लिखा हुआ था X, मतलब ये क्या है, तत्व का प्रतीक चिन्ह। तो बिल्कुल दोस्तों H तत्व का प्रतीक चिन्ह है और H को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। नीचे जो एक लिखा हुआ है दोस्तों, नीचे की साइड पर Z, वो क्या था, परमाणु क्रमांक, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हो गया दोस्तों 1, किंतु परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 1। परमाणु क्रमांक को आप डिटेल में आवर्त सारणी में समझेंगे, किंतु यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना हम प्रोटॉन की संख्या याद नहीं कर सकते। तो परमाणु क्रमांक ही क्या है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या, और ये कितना होता है, 1। परमाणु क्रमांक दोस्तों ऐसी संख्या है जो जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकती, अर्थात जब तक हाइड्रोजन है हमेशा कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। दूसरी संख्या निकालते हैं दोस्तों। तो दूसरी संख्या एक फॉर्मूला की सहायता से ज्ञात होगी और वो फॉर्मूला है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या हमारे को कहां प्राप्त होगी दोस्तों, तो प्रतीक चिन्ह के ऊपर की साइड, प्रतीक चिन्ह के ऊपर लिखा हुआ है 1, मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में से प्रोटॉन हम पहले ही ज्ञात कर चुके और वो कितना है, 1। दूसरा यहाँ पर न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करना है तो हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। प्लस का 1 जब इधर आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो न्यूट्रॉन बराबर 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अर्थात इस तत्व के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन कितना है, 0, अर्थात तो कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है वो कौन है, हाइड्रोजन। और न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण इसका परमाणु क्रमांक और इसकी द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर होती है। वरना अगर एलिमेंट की बात करें, दूसरे एलिमेंट की, तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आती है और ये वाली वैल्यू हमेशा छोटी आती है। इस हाइड्रोजन के अलावा आपको किसी भी तत्व में दोनों संख्याओं की मान बराबर नहीं दिखेंगे, ऐसा केवल किसमें होता है, हाइड्रोजन में। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या निकालने के बाद में तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या की। और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। प्रोटॉन हमने पहले ही याद कर लिया कितना है, 1। तो यहां आ जाएगा 1, सूत्र का माइनस, और यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, आवेश की। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है कि आवेश को हमेशा 2 ही चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या तो प्लस या माइनस। किंतु मैंने वहां पर एक ध्यान देने योग्य बात आपको यह भी बताई थी कि यहाँ पर आपको गणित के नियम की पालना नहीं करनी है। गणित का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता हम वहां क्या लिखते हैं,
प्लस। यदि आपने इसी नियम को यहाँ पर लागू कर दिया तो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है वहां आप क्या लिख दोगे, प्लस। और प्लस होते हैं पहले कि वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश। किंतु आप अपनी मर्जी से केमिस्ट्री में प्लस नहीं लिख सकते, तो सब प्लस नहीं लिख सकते तो फिर हम आवेश को कहां से ढूंढ के लाएं? तो आवेश आपको मिलेगा इसी में से ही, किंतु जो आपको प्रश्न में दिया होगा आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। हमारी तरफ से चिन्ह ऐड नहीं करने हैं। और अगर आपको प्लस और माइनस दोनों में से नजर नहीं आ रहे हो तो आवेश का मान हमेशा कितना रखना है दोस्तों, 0। प्लस हो तो प्लस रखेंगे, माइनस हो तो माइनस रखेंगे, किंतु अगर दोनों ही नहीं हो तो 0 रखेंगे। और 1 में से 0 गया तो दोस्तों 1 बच जाएगा। तो हाइड्रोजन के अंदर परमाणु क्रमांक 1 होने की वजह से प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर अपन दोस्तों थोड़ा सा और आगे बात करें तो हाइड्रोजन के अलावा अपन कौन कौन से तत्वों में ये निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार अपन ने एक बिना आवेश वाला लिया वैसे ही हम दोस्तों एक आवेश वाला भी लेकर के चलते हैं। तो मैं आपको 2 उदाहरण और समझा देता हूं दोस्तों, जिसमें आवेश प्लस हो वो वाला और जिसमें आवेश माइनस हो वो वाला। किंतु समय को बचाने के लिए अपन इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका सीखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं दोस्तों 12 mg चॉइस और इस पर आ जाएगा दोस्तों प्लस के 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 7n14 और इस पर आ जाएगा दोस्तों माइनस के 3। बात कर रहे हैं दोस्तों तत्व का प्रतीक चिन्ह कौन हो गया, Mg। इसको अपन मैग्नीशियम बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक हमेशा कहां होगा दोस्तों, तत्व के प्रतीक चिन्ह के नीचे की साइड पर। तत्व के प्रतीक चिन्ह के नीचे कितना है 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोटॉन की संख्या। दूसरा फॉर्मूला हमारा लगेगा दोस्तों द्रव्यमान संख्या का। और द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों, तो प्रतीक चिन्ह के ऊपर, तो प्रतीक चिन्ह के ऊपर कितना है 24। प्रोटॉन की संख्या कितनी है 12 प्लस न्यूट्रॉन हमारे को याद करने हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इसको पक्षांतरण करेंगे और 12 इधर आएगा तो माइनस का, तो 24 माइनस 12 और कितना बच जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 12। न्यूट्रॉन की संख्या 0 है क्या, नहीं। और अगर 0 नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है, अर्थात इसमें भी न्यूट्रॉन 0 नहीं आएगा। तीसरी संख्या निकालनी है दोस्तों हमारे को इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या माइनस आवेश। प्रोटॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, तो प्रोटॉन की संख्या है 12, फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, आवेश की। यदि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता तो आवेश की वैल्यू कितनी आती 0। किंतु क्या यहाँ पर आपको चिन्ह नजर आ रहा है का, तो सर हमारे को एक चिन्ह नजर आ रहा है और चिन्ह नजर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है प्लस के 2। तो यहाँ पर हम चिन्ह सही व्यवस्था करेंगे तो प्लस के 2, क्योंकि जब भी आवेश के बारे में कुछ बोले या कुछ लिखें तो हमेशा चिन्ह का प्रयोग अवश्य है। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 12 में से 2 गए तो दोस्तों 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन इसमें बात करें तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा कहां लिखी होती है, प्रतीक चिन्ह के नीचे, तो वो कितनी जाएगी दोस्तों 7। द्रव्यमान संख्या के बारे में अगर अपन बात करें तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों 14, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7 और न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर 14 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 7।
इसी प्रकार हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या की, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है प्रोटॉन माइनस आवेश। प्रोटॉन माइनस आवेश। प्रोटॉन कितना है दोस्तों 7, फॉर्मूले का माइनस, और कोष्टक में किसकी वैल्यू आएगी आवेश की। वापस ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो आवेश अपना कितना हो जाएगा -3। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 7 + 3 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक मेथड था, जो अपन फॉर्मूले की सहायता से सिस्टमेटिक तरीके से लेके हुए चलते हैं। किंतु जब हमें कंपटीशन में या आगे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने की आवश्यकता हो, किंतु हमारे पास समय की कमी हो, तो आप इस प्रयोग को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि इस प्रयोग में अर्थात इस सिस्टम में जो तरीका है वो तरीका काफी लंबा हो जाता है दोस्तों। तो फिर हम इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, और आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अपन, वहां पर अपने को सूत्र की फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिखता हूं, उन्हीं को लिखता हूं पहले। 1H1 8O16 12 Mg24 + K2 13 एल्यूमिनियम 27 + K3 8O16 -2 और 17 Cl35 माइनस का मतलब -1। ये मैंने आपके सामने दोस्तों कुछ उदाहरण लिखे हैं। मैंने जानबूझ करके ये और ये उदाहरण आपको पहले वाला ही लिखा है, ताकि आप उन संख्याओं को मैच कर सकें। बाकी सब उदाहरण आपके सामने नए हैं। अपन बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट ज्ञात करने की, और डायरेक्ट अपन ज्ञात करेंगे प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। और डायरेक्ट अपने को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना है। तो पहले बात करते हैं अपन प्रोटॉन की संख्या की। तो अगर मैं अंग्रेजी के अक्षर को एक इंसान मानूं, अगर मैं अंग्रेजी के अक्षर को एक इंसान मानूं, तो हर जगह पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप ये सोच करके कल्पना करेंगे। तो प से प्रोटॉन का मतलब प से पैरों वाला नंबर, प से प्रोटॉन का मतलब प से पैरों वाला नंबर, और पैर हमेशा क्या होते हैं दोस्तों नीचे। तो इसमें प्रोटॉन कितना आ जाएगा 1 नीचे, इसमें नीचे कितना है 8, इसमें नीचे कितना है 12, इसमें नीचे 13, इसमें नीचे 8, इसमें नीचे 17। यही हमारे प्रोटॉन की संख्या है दोस्तों। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमेशा ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है। तो ऊपर वाला नंबर है 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ऊपर है 16, 16 - 8 कितना हो जाएगा 8। ऊपर है 24, 24 में 12 में जाएंगे तो कितना बच जाएगा 12। ऊपर है 27, 27 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा 14। ऊपर है 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। ऊपर है 35, 35 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा 18। तो ये जो संख्या निकल करके आती है दोस्तों, ये किसकी संख्या है न्यूट्रॉन की संख्या। तीसरे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या में गड़बड़ होने का चांस थोड़ा ज्यादा है। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किंतु अपन देर न करते हुए पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, वापस प्रोटॉन के पास। और प्रोटॉन की जो संख्या है उसी संख्या को आपको वापस लिख देना है जिसकी आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने वाले हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करूंगा, तो पहले हाइड्रोजन के प्रोटॉन की संख्या को वापस लिखा जाएगा।
प्रोटॉन की संख्या लिखने के बाद हम चलेंगे प्रतीक चिन्ह की ओर। क्या प्रतीक चिन्ह के ऊपर कोई आवेश है क्या? तो यदि प्रतीक चिन्ह के ऊपर कोई आवेश हो तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, किंतु यदि प्रतीक चिन्ह के ऊपर आवेश नहीं हो तो हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे और यही किसकी संख्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए पहले प्रोटॉन की संख्या है 8। वापस ऊपर चलते हैं किंतु यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो यही किसकी संख्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे चलते हैं दोस्तों मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या है 12, किंतु हम इसे ऐसा नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब की बार आवेश है। यदि आवेश नहीं हो तो छोड़ दिया जाता है, किंतु आवेश हो तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? तो आवेश होने की स्थिति में हमेशा आवेश को उल्टा करके लिखा जाता है, अर्थात +2 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? -2। यहाँ पर यही गलती होती है दोस्तों कि हम चिन्ह उल्टा करना भूल जाते हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और +2 का उल्टा हो जाएगा -2 और 12 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। क्या मैग्नीशियम में भी पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही प्राप्त हुई थी क्या? बिना फॉर्मूले के। इसी प्रकार इसमें बात करेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 13, आवेश है +3 का उल्टा दोस्तों -3 और 13 - 3 कितना हो जाएगा? 10। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8, आवेश है क्या दोस्तों? -2। जिस प्रकार इसमें उल्टा किया था उसी प्रकार इसमें भी उल्टा करेंगे और -2 का उल्टा +2, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी दोस्तों 17। यहाँ पर है माइनस का मतलब -1 और -1 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? +1। 17 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। तो आप बिना सूत्र की सहायता से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म कण है जो परमाणु के अंदर विराजमान है, और जिस प्रकार बाकी चीजों को विभाजित नहीं किया जा सकता इसी प्रकार इनको भी विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं करने का मतलब अर्थात इनकी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, कभी भी दशमलव में संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे को सामने दिखाई देते हुए भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो आज का हमारा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि हम आवर्त सारणी के अंदर एक तत्व पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 अर्थात 17 नंबर पे आता है और इसे Cl के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों कि 17 Cl35 और 17 Cl35.5 ये दो परिस्थितियां हैं दोस्तों। हम बोलते इस प्रकार है किंतु जब हम इसे आवर्त सारणी में ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हमारे को मिलेगा 17 Cl35.5। अब दोस्तों पहला सवाल तो मेरा यही है कि इन दोनों में से सही कौन सा है, इन दोनों में से गलत कौन सा है। तो इसका आंसर आपको मैं स्वयं ही दे देता हूं कि दोस्तों दोनों ही सही है, क्योंकि जब हमारे को आवश्यकता पड़ती है तो हम सामान्यतः 17 Cl35 का प्रयोग करते हैं, किंतु जब किसी सूत्र में अर्थात हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में जब कभी हमारे को इसके वजन की आवश्यकता पड़ती है तो हम वहां पर संख्याओं में होने वाली गलती से बचने के लिए 35.5 का उपयोग करते हैं। तो 35 भी सही है और 35.5 भी सही है, तो दोनों को ही हम पढ़ते हैं और दोनों को ही उपयोग में लेते हैं, किंतु ज्यादा सही कौन सा है तो वो है 35.5। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों प्रोटॉन की संख्या की। तो प्रोटॉन की संख्या है 17 और इसमें दिया जाएगी 17। न्यूट्रॉन की संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या, तो 35 - 17 कितनी हो गई? 18, जैसा कि हमारे को पहले प्राप्त हो चुकी है। किंतु जब हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे 35.5 - 17 तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 18.5।
तो मेरा सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूं दोस्तों वो ये है कि मैंने आपसे अभी बोला था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी आपको दशमलव में प्राप्त नहीं होगी, हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, किंतु हमारे को यहाँ कितने प्राप्त हो रही है, दशमलव में। अब दशमलव में संख्या प्राप्त होने का मतलब मेरी कुछ गलती है, या तो ये परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या प्रतीक चिन्ह गलत है, या फिर ये फॉर्मूला गलत है। किंतु अगर फॉर्मूला गलत होता तो सब में गलत होता और हम सबको पहले निकाल चुके हैं, या फिर ये प्रतीक चिन्ह ही गलत है। किंतु दोस्तों आवर्त सारणी में 17Cl33.5 ही लिखा होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि दोनों में से क्या चीज गलत है, ये सही है या ये सही है। अगर ये गलत है तो कहां पर इसमें गलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।